आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं अपने टेरेस गार्डन से कितनी सब्जियों की हार्वेस्टिंग करती हूँ। ये हैं लॉन्ग बीन्स। ये लॉन्ग बीन्स हैं जो कि छोटे छोटे प्लांट पर ही आ जाती हैं और ये बेलनुमा चढ़ती हैं और ये खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं। और थोड़े थोड़े टाइम पर अगर हम इनके पौधे लगाते रहते हैं तो लॉन्ग बीन्स हमारे गार्डन में बनी रहती हैं। लोग कहते हैं कि तुम्हें इतनी सब्जियां लगाकर छत पर मिलता क्या है। अगर हम थोड़ी सी भी सब्जी अपने हाथ से हार्वेस्ट करते हैं और हम उसको बनाते हैं तो उसकी खुशी अलग ही होती है। अधिकतर थोड़ी थोड़ी सब्जियां मुझे सभी मिल जाती हैं अपने गार्डन से, इसलिए मुझे बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर मैंने अब तक एक बार भी लॉन्ग बीन्स बाज़ार से नहीं मंगाई है। लॉन्ग बीन्स की हार्वेस्टिंग करने के बाद जो हमारे ये सूखे हुए लॉन्ग बीन्स सूख ही जाती है, क्योंकि हमें कुछ ऐसी होती है कि दिखाई नहीं देती। सूखने के बाद हम इनके बीज निकालने के बाद जिस गमले में हमें लगाने हैं उस गमले की गुड़ाई कर कर थोड़े से बीज भुरभुरा दें। इससे क्या होता है कि हमारे पास लॉन्ग बीन्स के पौधे परमानेंट बने रहते हैं और वो ख़राब नहीं होते, क्योंकि ये थोड़े थोड़े दिनों में टाइम टू टाइम ख़राब होते रहते हैं। इसलिए हमें इन्हें लगाते रहना चाहिए, इससे हमें परमानेंट लॉन्ग बीन्स मिलती रहेगी। मैंने इस तरह की से काफ़ी प्लांट लगाए हैं, क्योंकि जो हमारी बीन्स सूख जाती हैं, चाहे तो आप उनके बीज बनाकर रख सकते हैं, उन्हें अच्छे से सुखाकर बीज बनाकर रख लो, जब आपको बोनी हो जब बोलो। और नहीं तो आप थोड़े थोड़े टाइम पर किसी कंटेनर में इन्हें डालकर लगाते रहें, जिससे कि लॉन्ग बीन्स आपके पास रहे। इसी तरीके से मैंने काफ़ी प्लांट लगाए हुए हैं और ये छोटा सा ही प्लांट है, देखो इस पर लॉन्ग बीन्स भी बनी हैं। ऐसे लगाते रहने से हमारे पास लॉन्ग बीन्स कभी ख़त्म नहीं होती। और इसी तरीके से मैंने काफ़ी प्लांट अपने लगाए हैं, देखो ये भी हैं। और जब तक मेरे ये प्लांट ख़राब होंगे तो ये लॉन्ग बीन्स मुझे मिल जाएगी, इससे मेरे पास लॉन्ग बीन्स कभी ख़त्म नहीं होगी। और ये अब मैं कर रही हूँ तोरी की हार्वेस्टिंग। ये तोरियाँ भी बेलनुमा वर्गीय सब्जी है, ये बेल पर चलती है। अगर आपको तोरी की हार्वेस्टिंग लेनी है तो आप 2 से 3 पौधे लगाएं, क्योंकि तोरी हमारे पास जैसे 4-5 तोरी टाइम टू टाइम हमें मिलती रहती हैं। अगर आप एक पौधा लगाएंगे तो आपके पास एक ही बार सब्जी होगी, फिर आपके पास दोबारा सब्जी होने में टाइम लगेगा। अगर आप 2-3 पौधे लगाते हैं तो एक पर कभी आ जाती है और एक पर कभी आ जाती है। इसीलिए इस तरीके से अगर आप कोई भी बेल वाली सब्जियां लगा रहे हैं तो आपको 2 से 3 पौधे लगाने चाहिए। ये है घिया। मेरा घिया कुछ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने एक वीडियो में देखा था, अगर जैसे हमारे फ्रूट फ्लाई होते हैं और वो हमारे घिया पर अटैक करते हैं, अगर हम उस पर नीम ऑयल लगा देते हैं तो नीम ऑयल से लगाने से हमारे फ्रूट फ्लाई उन पर अटैक नहीं करते। इसलिए मैंने इस पर नीम ऑयल लगा दिया था, इसलिए थोड़ा सा ये ब्लैक हो रहा है, क्योंकि जो कुछ भी सीखते हैं हम यूट्यूब से ही सीखते हैं। इसके बाद मैंने की बैंगन की हार्वेस्टिंग। थोड़े से मैंने बैंगन हार्वेस्ट किए और थोड़े से ये मैंने हरी मिर्च हार्वेस्ट की। ये जाएंगी हमारी फैक्ट्री में। हम जो अपने छत से ऑर्गेनिक सब्जी हार्वेस्ट कर रहे हैं वे आज हम अपने